कहने का अभिप्राय है कि इच्छाओं की पूर्ति कभी हो नहीं सकती और इच्छाएं कभी मिट नहीं सकती। और इच्छाओं पर जिसने विजय पा ली है, अपनी इच्छा शक्ति पर जिसने विजय पा ली है, वही संसार में जो है भगवत प्राप्ति जिसने कर ली है, वही संसार से तर सकता है। नहीं तो जो भी जीवन में आया है, संसार में आया है, उसे मरना है। और जब तक आदमी मनुष्य जिंदा है तब तक उसकी इच्छाएं पूर्ति हो नहीं सकती। आज आपके पास एक घर है, कल दूसरे घर की कामना आप करेंगे। 2 घर हो गया, कल तीसरे घर की कामना करेंगे। पहले सोचते हैं कि जो है हम पढ़ लिख लें। जब पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाती है तो सोचते हैं कब नौकरी मिल जाए, और जब नौकरी मिल जाती है तो सोचते हैं अब सुंदर विवाह हो जाए। जब सुंदर विवाह हो जाता है तो सोचते हैं कि अब पुत्र हो जाए। पुत्र जब हो जाता है तो सोचते हैं अब ये मेरा पुत्र भी पढ़ लिख करके कोई IAS ऑफिसर बन जाए। फिर उसके विवाह की इच्छाएं लोग करने लगते हैं, उसका विवाह होता है, फिर बोलता है मेरे पुत्र का भी पुत्र पैदा हो जाए। मतलब इच्छाएं अनंत हैं। एक दिन ऐसी इच्छाएं करते करते आप धराधाम से चले जाते हैं, अर्थात मर जाते हैं, और अपने जीवन, मानव जीवन का जो लक्ष्य उसे आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मानव का जीवन क्यों मिला है? मानव जीवन आपको परमात्मा ने क्यों दिया है? कभी सोचा, कभी विचारा? लेकिन इसमें आप विचार में उधर बुन में पड़े रहते हैं। इसलिए भगवान ने बहुत सुंदर शरीर दिया है, आंख दी भगवान के दर्शन करने के लिए, मुख दिया है राम का कीर्तन करने के लिए, हाथ दिए हैं भगवान का पूजन करने के लिए, और पैर दिए हैं कि चल करके तीर्थाटन करें। अभी देखिए प्रयाग में बहुत सुंदर कुंभ लग रहा है, बड़े बड़े नागा साधु आ रहे हैं। अमलात्मा विमलात्मा परमात्मा स्वयं वहाँ पर जो है उपस्थित हो रहे हैं। बड़े बड़े महात्मा जो कि निरंतर जो है खड़े होकर जो तपस्या करते हैं, गुफाओं में रह की तपस्या करते हैं, उन्हीं की तपस्या से ये धरातल है। उनका दर्शन करने के लिए आप जरूर जाएं और कुंभ मेला में जाकर के उनका दर्शन करें, संगम का दर्शन करें, उनके चरण की रज। बड़े बड़े साधु संत जब चलेंगे शाही स्नान के लिए तो उनके पीछे पीछे आप लोग चलना, क्योंकि साधुओं के चरण की धूल जो उड़ेगी और जो आपके मस्तक पर पड़ेगी, उससे जन्म जन्मांतर के पाप आपके धुल जाएंगे। इसलिए ये आप कार्य जरूर करें और जाकर के कुंभ में, प्रयाग में, संगम में स्नान करें और सभी साधु संतों का आप लोग दर्शन करें।